हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है 17 कोड्स ऑफ इंग्लिश। आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कोड है जो हमारा नौवां कोड है, कैन। वही हम जैसे शुरू से कहते थे कि सेंस सीखनी है हमने, रूल्स एंड सेंस ऑफ कैन आपके सामने है, हमने ये सीखना है। अब आपकी स्क्रीन पे आप रूल्स देख रहे हैं, वही जैसे पहले हम रूल्स के साथ चलते आए हैं वही रूल्स हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स, इनके बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में फ़र्स्ट लेक्चर से ही बताया जा रहा है, तो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से याद भी हो गए होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, कोई भी नाम हो यानी नेम, इट और आई, इन सब के साथ कैन लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट दे, वी, यू, इनके साथ भी कैन लगेगा। जो लोग पिछली वीडियोस देख बैठे हैं उनको तो इन रूल्स के बारे में पता होगा, जो नए हैं अगर आपने ये वीडियो से स्टार्ट किया है तो पिछली वीडियो से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको रूल्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट किया था हमने उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं है। तो अब इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सेंस। सेंस इसकी पहली सेंस है सकता है। उर्दू के बीच में सेंस है कि जब भी आपने किसी की ट्रांसलेशन करनी है, मिसाल के तौर पे आप कोई लफ्ज़ बोलना चाहते हैं सकता है जिसमें यूज़ हो रहा हो, तो आपको आंखें बंद करके कैन लगा देना है। यही सेंस हमने सीखनी है, वही वाली जो मैं शुरू से बात करता हूँ, नेटिव बच्चे की तरह, अंग्रेज़ बच्चे की तरह हमने सेंस सीखनी है। हमने कोई ग्रामर नहीं सीखनी, सिर्फ सेंस सीखनी है ताकि हम लिख सकें, बोल सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। हमने अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं देने, CSS नहीं करना। हाँ, इसके बाद कोर्स हम करेंगे जो एक पढ़ाई वाला भी होगा, जिसमें हम CSS भी जिन लोगों ने करना है वो भी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। लेकिन ये बेसिक है, ये सेंस है, ये हमने अंग्रेज़ों की तरह ये सोच बदलने वाला कोर्स है ताकि हमारी सोच बदले और हम इसको इंग्लिश को अंदर से, जैसे हम उर्दू की तरह बोल सकते हैं, पंजाबी की तरह बोल सकते हैं, इसी तरह से बोल सकें या समझ सकें। इस तरह से हमारी ये कोशिश है। तो ये सेंस हमें एक बार समझ आ गई तो बस मसला ही दूर हो गया। तो पहली सेंस सकता है, एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ही कैन गो टू स्कूल। अब कैन है तो मतलब सकता है, और अगर उर्दू की हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं सकता है तो मतलब बस कैन है। ही कैन गो टू स्कूल टुडे। वो आज स्कूल जा सकता है। कितना इजी। शी कैन प्ले। वो आज खेल सकती है। अब इसका हम नेगेटिव वही मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब से पहले आपने नॉट लगा देना है। इसके बीच में मेन वर्ब जो है वो कैन नहीं, गो है। कैन तो मॉडल आ गई, गो जो है वो मेन वर्ब आ गई। तो इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी बन जाती है, और वो जब मेन वर्ब उसके साथ आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। सेम वही, कोई मॉडल वर्ब में उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब में पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं। सेंस सीखनी है, बात ख़त्म। नेगेटिव बना लेते हैं। दे कैन नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा सकते। वी कैन नॉट प्ले। हम खेल नहीं सकते। कितना इजी। इंट्रोगेटिव भी बना लें। कैन अली गो टू स्कूल टुडे। क्या अली आज स्कूल जा सकता है। कैन इट प्ले। क्या वो खेल सकता है। कोई रिबोट कह लें, एनिमल कह लें, बेजान चीज़ के बारे में, किसी के बारे में भी, क्योंकि आजकल जो मूवीज़ आ रही हैं हॉलीवुड मूवी जिसके बीच में रिबोट्स का काफ़ी रोल होता है, उसके बीच में लफ्ज़ इट काफ़ी यूज़ हो रहा है बार बार। मैं भी अपनी इस लेक्चर के बीच में इट को इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। पिछली बार कई लोग पूछ रहे थे कि आप इट को क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो एनिमल्स के लिए यूज़ हो रहे हैं या बेजान चीज़ों के लिए, ये मूवीज़ के बीच में यूज़ होता है। रिबोटिक मूवीज़ जो होती हैं उनके बीच में, और एनिमल्स के लिए तो हमें वैसे ही पता है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन आगे जाके इसको यूज़ ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं, आजकल ही शी ये भी चल रहा है, तो लैंग्वेज के बीच में बड़ा इशू नहीं है। ये ग्रामर के बीच में इशू आएगा। इट हो गया और ही शी के बीच में जो फ़र्क आता है वो जो मैंने आपको बताया है कि बेजान चीज़ों के लिए इट, और जो एनिमल्स वगैरह के लिए इनके लिए इट। लेकिन लैंग्वेज के लिए आजकल ही शी भी जो अंग्रेज़ हैं वो यूज़ कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज है, हम कुछ नहीं कह सकते।
तो इसके अलावा बाकी कैन यू नॉट गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा सकते। कैन आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेल सकता। सिंपल, कोई बड़ा इसके बीच में रॉकेट साइंस नहीं थी, समझ आ गई, ज़बरदस्त। इसके अलावा दूसरी सेंस और इजी, परमिशन। परमिशन, जब भी हमने परमिशन लेनी है तो हमने कैन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यूज़ आते हैं, वो भी आगे आके हम सीखेंगे, लेकिन कैन भी एक यूज़ करता है। चाहे हम कैन के साथ परमिशन ले लें, चाहे हम कुड के साथ परमिशन ले लें, चाहे हम मे के साथ परमिशन ले लें, हमें इससे कोई भी इशू नहीं है। हम किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आगे कुड और आगे मे, वो भी आगे सीखेंगे कैसे परमिशन उनके साथ लेनी है। लेकिन अभी कैन का टॉपिक है, इसलिए इसे दूर करें, ख़त्म करें। तो कैन, परमिशन, दूसरी सेंस इसकी। कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ, परमिशन हो गई, यानी इंट्रोगेटिव टाइप बन गया। ऊपर हमने इंट्रोगेटिव भी बनाया है, लेकिन इसके बीच में ज़रा थोड़ा सा फ़र्क, सेम टू सेम इंट्रोगेटिव की तरह लिखा जा रहा है, कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं। लेकिन फ़र्क किसका आ रहा है, सिर्फ सेंस का। यहाँ पर हम, उधर हम सवाल पूछ रहे थे, इधर हम परमिशन ले रहे हैं किसी से, सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी सेम टू सेम है, वही मीनिंग्स। कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ, सकता हूँ, सकता आ गया, सकता आ गया तो कैन आ गया, तो वही वाली चीज़, कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ। और दूसरी सेंस जो है वो, सॉरी एग्जांपल जो है, कैन आई टॉक टू अली, क्या मैं अली से बात कर सकता हूँ। कितना इजी, बिल्कुल इजी, कुछ भी इसके बीच में मुश्किल काम नहीं था, कुछ भी इसके बीच में। असल में ये ख़ुद एक ग्रामर है, लेकिन इतना इजी हमने इसे बना दिया कि इसको हमने ग्रामर को ही ख़त्म कर दिया, हमने सेंस को पकड़ लिया। अब हमें ग्रामर की क्या ज़रूरत, आगे ग्रामर उसमें सीखेंगे जब हम सेंस सीख जाएंगे। सेंस सीख जाएंगे तो फिर हमें एक ना कि हमारी ग्रिप बहुत मज़बूत हो जाएगी, हम करेंगे कि हम समझ सकेंगे, हम ट्रांसलेशन करें सकेंगे, हम इंग्लिश बना सकेंगे, उर्दू बना सकेंगे, बात समझ सकेंगे। उसके बाद अगर जो लोग एग्ज़ाम्स मिसाल के तौर पे CSS करना चाहते हैं या इंग्लिश करना चाहते हैं, वो आगे सीख लेंगे ग्रामर। तो वो ये चीज़ है कि वो एक पढ़ी लिखी इंग्लिश जो है वो आ जाएगी उनको, जैसे जो कि अंग्रेज़ भी सीखते हैं। ये नहीं है हम कह सकते कि पढ़ी लिखी इंग्लिश और आम नॉर्मल इंग्लिश में फ़र्क होता है। अंग्रेज़ जो बच्चे बोलते हैं वो या जैसे वो लोग अनपढ़ लोग भी उनमें भी होते हैं, वो एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह जैसे हम बोलते हैं, और एक पढ़ी लिखी जो वही ग्रामर वाली इंग्लिश आ जाती है, वो उनके लिए जिन्होंने CSS करने हैं, MS करने हैं, उन लोगों के लिए। तो वो भी अगला हम स्टार्ट करेंगे, वो उन लोगों के लिए जो ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन ये हमने सेंस सीखनी है, हमने इंग्लिश में महारत हासिल करनी है। सब कुछ क्लियर हो गया है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, आंसर लिख देने हैं, आंसर एक बार ही लिखने हैं और दबा के बेहतरीन लिखने हैं, चाहे वीडियो को 2 बार देख लें। तो आपने सुकून से लिखना है, ताकि क्योंकि एक बार हाथ से लिख गया आपके दिमाग में फीड हो जाने, और आपको अभी आप इसके मार्क्स भी मिलेंगे कि कितने मार्क्स हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, वो आज नाच सकता है। नाचने की इंग्लिश होती है डांस, अब आपने खुद बनानी है इसकी। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं बैठ सकता हूँ। बैठने की इंग्लिश होती है सिट, आगे आपने सेंटेंस खुद बनाना है। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर था, और आज हमने कैन की खप ख़त्म कर दी, और अब हम आगे मज़ीद और अपना 10वां कोड सीखेंगे, ताकि 17 कोड सीख के अंग्रेज़ों की तरह सोच सकें। चलें, आज के लिए इतना ही है, और मौके से फ़ायदा उठाएं। जिन तक नहीं ये वीडियो पहुंच सक रही उन तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई फ़ायदा उठाए। थैंक यू।